चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, थोड़ी सी उससे संबंधित जानकारी समझेंगे जरा। और कौन सी एक्सरसाइज के लिए है ये? 12.2 के लिए, ठीक है, 12.2 के लिए। तो ये संबंधित है हमारी जो एक्सरसाइज 12.2 है, ये वृत्त के त्रिज्याखंड और वृत्तखंड, इन दो चीज़ों पर आधारित है। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी इन दो चीज़ों पर आधारित है, त्रिज्याखंड पर वृत्त के और वृत्त के वृत्तखंड पर। ये दो चीज़ें होती क्या है इसमें? वृत्तखंड, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है तुम्हारे वृत्तखंड, ठीक है। और इसके भी देखो, जैसा कि इसमें लग रहा है त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड और वृत्तखंड होते क्या हैं ये देखेंगे हम। ये कोई वृत्त था, ठीक है, ये कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र से और त्रिज्या तक की, वो केंद्र से और परिधि तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या कहलाती है ना। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये है हमारी त्रिज्या, यानी त्रिज्याओं से, त्रिज्याखंड का मतलब है त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड, खंड मतलब भाग, ठीक है। त्रिज्याखंड का मतलब है त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड। तो ये जो वृत्त है, अब इसमें ये जो क्षेत्र है इतना, ये किससे घिर गया हमारा? ये घिर गया हमारा त्रिज्याओं से घिर गया। अब ये तो ये कहलाएगा हमारा क्या? त्रिज्याखंड। ये भाग कहलाएगा क्या? त्रिज्याखंड। समझ गए त्रिज्याखंड क्या होता है? अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें, ये जो त्रिज्याखंड बना है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? एक तो वृत्त की त्रिज्या चाहिए, और ये वाला जो इन त्रिज्याओं के बीच बना हुआ कोण जो है, ये वाला कोण चाहिए, ठीक है। तो सूत्र में अगर इसका सूत्र लिखें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? जिसका कोण थीटा और त्रिज्या आर है, उसका उस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिज्याखंड का? देखो यहाँ पे लिखेंगे थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड, थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये सूत्र हो गया किसके लिए? जब भी हम त्रिज्याखंड का सूत्र याद करेंगे इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। जब भी हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करेंगे, जब भी हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करेंगे तो इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। ये थीटा, यहाँ पे थीटा है, हमने थीटा मान रखा है, कोण तो थीटा है, त्रिज्या यहाँ पे हमने आर मान रखी है तो आर है। ये दोनों चीज़ें चेंज होती रहेंगी प्रत्येक सवाल में, ठीक है। कोण कुछ और हो सकता है, तो जो भी कोण बना करेगा वो कोण के यहाँ पे रखा करेंगे थीटा के स्थान पर, जो भी त्रिज्या हो करेगी वो त्रिज्या के स्थान पर, आर के स्थान पर रखा करेंगे, ठीक है। अब वृत्तखंड के बारे में समझ लेते हैं। तो ये अच्छा, एक बात और, ये जो त्रिज्याखंड है, इधर वाला ये वाला भाग जो है ये भी त्रिज्याखंड है। अब त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड तो ये भी है, ऊपर वाला ये जो भाग है ये वाला भी तो त्रिज्याओं से घिरा हुआ ही है, एक ये है एक ये है, ऐसा मान लो इधर को, तो ये भी तो त्रिज्याओं से घिरा हुआ रह गया। तो ये वाला ज़्यादा वाला भाग है, ये जो भाग है हमारा ये वाला, ये कैसा है? ज़्यादा वाला। ये नीचे वाला जो है ये कम वाला है, तो इसे हम लघु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे नीचे वाले को? लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। इसी प्रकार जो ऊपर का भाग है वो ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ये बात आ गई समझ में। लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होते हैं? ये वृत्त के ही भाग होते हैं, ठीक है। वृत्त के वो वाले भाग जो दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ होता है, त्रिज्याखंड कहलाता है, सही है। अब वृत्तखंड के बारे में समझ लो। ये पूरा एक वृत्त, ठीक है, ये इसका केंद्र, सही है। अब यहाँ से अगर कोई जीवा खींच दी जाए, यहाँ से कोई जीवा खींच दी जाए, तो अब ये वृत्त जो है दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में। तो बस बट गया, तो ये जो इसका कम वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? इसका लघु वृत्तखंड। ये जो कम वाला भाग है ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और ये जो ऊपर वाला भाग है पूरा बड़ा वाला, ये क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा ये? दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड आ गए समझ में। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो, ये ज्ञात करने के लिए भी हमें वृत्त की क्या होनी चाहिए हमारे पास? वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ऐसे करके जो भी जीवा बनेगी उस पर वृत्त से क्या खींच लेंगे? वृत्त के केंद्र से उस पर जीवा के यहाँ परिधि तक की दूरी क्या कहलावा है? बताओ, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलावा है ना। तो केंद्र से और परिधि तक लाइनें खींच लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये पूरा क्या बन गया? एक त्रिज्याखंड। अगर ये ना होती जीवा तो, ठीक है, जीवा ना होती यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? ये त्रिज्याखंड। लेकिन अगर इसमें ये जीवा खींच रही है तो नीचे नीचे का जो ये जो भाग है इतना, ये क्या कहलाएगा?
लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला भाग कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। इस वाले भाग को छोड़ने के बाद जितना भी भाग है ऊपर का सबके कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब लघु वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है? तो लघु वृत्तखंड के लिए भी हमें यहाँ का कोण चाहिए और वृत्त की त्रिज्या चाहिए, ठीक है। यहाँ का कोण मान लिया इस समय थीटा और त्रिज्या क्या मान ली आर। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा कोण वाले, चाहे त्रिज्या भी लिख दो, तथा आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र हो जाता है आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा। ये होता है हमारा लघु वृत्तखंड का सूत्र ज्ञात करने का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब इसमें भी परिवर्तन होती रहेंगी, कौन सी चीज़ें? वही दो चीज़ें, वृत्त की त्रिज्या और ये वाला जो कोण है बना हुआ, ये वाला कोण जितना यहाँ पे दिया हुआ हो करेगा वो हम थीटा के स्थान पे लगा ले करेंगे, और जो वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो करेगी वो त्रिज्या के स्थान पे लगा ले करेंगे, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल सूत्र याद रखी हुई है। लघु वृत्तखंड का सूत्र ये है, ठीक है। अगर कभी भी क्या पूछ लिया जाए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बताओ पूरे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर हमारे ये जो दीर्घ वृत्तखंड बचा हुआ है ऊपर का, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड कौन सा हो गया? ये जो लघु वृत्तखंड है भाई, इसे छोड़ने के बाद जो ऊपर का भाग बचा वृत्त का वो क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का भी अगर ज्ञात करना हुआ हमें, तो बताओ पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। इसमें से अगर हम ये लघु लघु वाला घटा दें, लघु लघु वाला यानी ये वाला मान निकालने के बाद और पूरे वृत्त का निकालने के बाद, पूरे वृत्त वाले में से अगर हम लघु वाला घटा दें तो कौन सा वाला बच जाएगा? हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा ना, बच जाएगा। तो ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का ऐसे ज्ञात कर ले करेंगे, ठीक है। देखो भाई, त्रिज्याखंड के संगत चाप, ये क्या होती है? त्रिज्याखंड के संगत चाप, इसे देखेंगे जैसे ये कोई वृत्त, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र और ये वृत्त की क्या है? दो त्रिज्याएं। तो ये तो यहाँ तक तो हो गया हमारा, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या से घिरा हुआ खंड, त्रिज्याखंड, ठीक है। अब त्रिज्याखंड के संगत चाप, ये क्या चीज़ है? ये है ये जो ये त्रिज्याखंड था हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना ये जो एरिया है ये सिर्फ सारा का सारा ये त्रिज्याखंड, त्रिज्याओं से घिरा हुआ है ना, तो ये त्रिज्याखंड है। अब त्रिज्याखंड के संगत चाप क्या है? ये चाप वृत्त की जो ये परिधि थी उसका एक हिस्सा होता है। चाप वृत्त की परिधि का एक हिस्सा, वो भी कौन सा वाला? त्रिज्याखंड के संगत कह रहे हैं ना। तो जहाँ तक ये त्रिज्याखंड घेरे हुए है, ये वाला जो त्रिज्याखंड है ये जहाँ तक भी इस वृत्त की परिधि को घेरे हुए है, ये यहाँ से लेकर के ऐसे मान लो बिंदु ए और बी, इस समय ये ए से लेकर के और बी तक की जो वृत्त की परिधि है, इतनी परिधि को घेरे हुए है ये वाला त्रिज्याखंड, ठीक है। तो ये वाली जो परिधि है ए से लेकर के और बी तक की, ये परिधि ही त्रिज्याखंड के संगत चाप कहलाएगी, ठीक है। ये जो ए से और बी तक की परिधि है, ये ही परिधि त्रिज्याखंड के संगत क्या कहलाएगी? चाप। तो आ गई बात समझ में। और इस वाले चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करनी है? अगर तुम्हारे इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी हो इस चाप की, ठीक है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? यहाँ का ये कोण होना चाहिए और ये क्या होनी चाहिए? वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी तो कोण क्या मान लेते हैं फिलहाल यहाँ पे? थीटा मान लेते हैं अपनी तरफ से, और वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं अपनी तरफ से इस समय? आर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा थीटा कोण वाले, थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड, थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, थीटा कोण वाले, ये कोण क्या मान रखा हमने? थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, या यहाँ से ए से और बी तक की लंबाई, इसमें यहाँ पे समझे तो
ठीक है, कितनी हो जाएगी बताओ, ये आएगी इस वाले सूत्र से कैसे, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है, इस वाले सूत्र से। अब जैसे जैसे वृत्त की त्रिज्या चेंज हो करेगी हम यहाँ पे आर के स्थान पे वो ही रख ले करेंगे, और जैसे ये वाला कोण हो करेगा बिल्कुल वैसे ही उसी हिसाब से कोण रख ले करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे तक क्या मिल जाया करेगी, त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई इस वाले सूत्र से मिल जाया करेगी, ठीक है।